So now in this video we will talk about the reaction of non-metals with oxygen. अब हम देखेंगे जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो बनाते हैं ऑक्साइड्स को। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो भी क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्योंकि यहाँ पे कौन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल्स रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और मेटल्स में हमने ये देखा था कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं तब वो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं और वो मेटलिक ऑक्साइड होती है बेसिक नेचर की। ठीक है, बेसिक नेचर उसका होता है। हमने देखा था, चेक किया था कि लिटमस से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑक्साइड बन रही है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसके लिए हमने यूज किया था लिटमस पेपर। मैंने आपको बताया था दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड एंड एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेटल्स की जो ऑक्साइड्स बन रही है उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया था, जो रेड लिटमस पेपर था उसको डिप किया था सॉल्यूशन में तो वो टर्न हो गया था ब्लू कलर में। ठीक है। तो जो ब्लू कलर इंडिकेट किया था वो हमें बताता है कि वो कैसे हैं, बेसिक नेचर है। अब इसमें हम देखेंगे कि एसिडिक कैसे होते हैं बट रिएक्शंस करने के बाद। तो जो भी ऑक्साइड्स बनती है वो एसिडिक होती है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो बनती है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो जितनी भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सल्फर का। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ठीक है, जब बर्न किया जाता है तो ये फॉर्म करता है सल्फर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। हम देखते हैं कैसे। सल्फर का सिंबल होता है एस, ऑक्सीजन करेगा, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। कब करेगा, जब हम इसे बर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बनाएगा SO2। तो जो SO2 यहाँ पे बना है दिस इज सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पे जो बना है ऑक्साइड वो कैसी है, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर मीन्स सल्फर आप देख सकते हैं ये सल्फर है। डाई क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है। सो सल्फर डाई ऑक्साइड। तो सल्फर जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड को। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में ले रही हूँ, कार्बन का। ठीक है, कि कार्बन रिएक्शन जब करता है ऑक्सीजन के साथ तब क्या फॉर्म करता है, तब कार्बन का सिंबल है C, रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे बनेगा CO2 और CO2 है कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन एटम यूज किए गए, दो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है तो इसलिए ये डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O, ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तो ये बन रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड। और यहाँ पे भी क्या होता है कि कार्बन कब बनाता है, जब हमने देखा होगा जितने भी, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाएंगे, ठीक है, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी कार्बन से बना है। ठीक है। जो लकड़ी है वो कार्बन से बना होता है। जब हम उसे बर्न करते हैं तो बर्न जब होता है तो उसमें रिक्वायर्ड रहता है ऑक्सीजन। मतलब जब कोई भी चीज जलती है, बर्न होती है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका ऑक्सीजन प्ले करता है। ठीक है। तो जब भी आप लकड़ी या जितने भी मटेरियल्स हैं जो कार्बन से बने होते हैं उन्हें आप बर्न करेंगे तो वो हमेशा CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। और ये कैसी है, ये गैस है, दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सिंबल है H। जब ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो यहाँ पे ये बनाएगा वाटर। ठीक है। H2O मीन्स पानी, वाटर। यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस्ड नहीं है। O2 ऑक्सीजन के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो हो गए, यहाँ पे भी दो है, 2 2 4, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 4। ठीक है। तो
तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा वाटर। अब आपने देखा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो बना रहे हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि जो भी ऑक्साइड्स यहाँ पे बन रही है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ऑक्साइड बनी है, अब इन ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, जब मिक्स करेंगे, तब वो बनाएगा सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे लिटमस पेपर को और पता करेंगे वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम देखते हैं सल्फर के साथ O2 SO2 बना। SO2 में जब वाटर ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे, तो ये बनाएगा H2SO3। H2SO3 ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। और हम देखेंगे सल्फ्यूरस एसिड जो है वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है। इसके बाद में एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था, इससे पहले हमने देखा था CO2 बनाया। CO2 जो वाटर में मिक्स होगी वो बनाएगी H2CO3। इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यह है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर जो है, फर्स्ट कंटेनर में मैंने ऐड किया है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड को पुट किया है। सेकंड जो बीकर है इसमें मैंने क्या किया है, सेकंड जो कंटेनर है इसमें मैंने H2CO3 इट मीन्स कार्बोनिक एसिड को पुट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी ब्लू, ठीक है। अब मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू लिटमस पेपर। दिस इज ब्लू लिटमस यूज कर रही हूं मैं। दिस इज ऑल्सो ब्लू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ब्लू लिटमस को इस पे डिप करूंगी। तो डिप करने के बाद में जो इसका कलर है, जो ब्लू लिटमस आप देख रहे हैं, इसका जो कलर है वो टर्न हो जाएगा रेड। ये टर्न हो जाएगा रेड कलर में। कैसे, मैंने डिप कर दिया है। डिप करने के बाद हम देखेंगे तो कैसे चेंज आएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने हाफ जो लिटमस था उसको डिप किया था। पहले आप देख सकते हैं पूरा ब्लू लिटमस था, डिप करने के बाद का ये बता रही हूं मैं आपको। तो डिप करने के बाद आप देख रहे हैं ये टर्न हो गया है रेड कलर में, ठीक है। ये टर्न हो गया है रेड कलर में। और रेड कलर जब आएगा, जब ये टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस रेड कलर में, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो भी ऑक्साइड्स यहाँ पे बनी है वो कैसी है, वो एसिडिक है। कैसी है, एसिडिक है, ठीक है। तो अब हमें इससे पता चल गया है कि जो भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं वो ऑक्साइड्स हमारी क्या क्या होती हैं, वो ऑक्साइड्स हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं। और जो मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। कंक्लूजन ये निकला है, जो भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स यहाँ पे बनती है वो होती है एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पता करने के लिए हम यूज करते हैं लिटमस पेपर को, ठीक है। तो लिटमस पेपर 2 टाइप का है। अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो टर्न हो रहा है रेड कलर में, तो रेड इंडिकेट कर रहा है एसिडिक नेचर को, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर अगर हम यूज कर रहे हैं, वो टर्न हो रहा है ब्लू कलर में, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो बेसिक नेचर का है। थैंक यू।